नमस्कार किसान भाई, आप सभी लोगों का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ी समस्या इस समय धान की फसल पे जो चल रही है वो बालियां सफ़ेद होने की। यानी कि धान की हमारी जो बालियां हैं वो सफ़ेद हो रही हैं, तो इसका क्या कारण है, किन कारणों की वजह से सफ़ेद होती है और इसका क्या उपाय है। तो इसके लिए किसान भाई इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। इसमें आपको जानकारी मिलने वाली है कि अगर हमारी बालियाँ निकल रही है और वो सफ़ेद हो रही है तो हम इसको किस प्रकार से रोक सकते हैं और ये किन किन कारणों की वजह से होता है। और अगर हमारे गबोच अवस्था में तो हमें कौन सा ऐसे उपाय अपनाना चाहिए जिससे जो हमारी बालियाँ हैं वो उनका जो बाली है वो सफ़ेद ना पड़े। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसान भाई तक शेयर करें। तो किसान भाई आइएगा हम शुरू करते हैं कि हमारी धान की फसल में कौन ऐसे मुख्य कारण के बारे में बात करेंगे। ऐसे मुख्य 4 कारणों के बारे में बात करेंगे जिनके कारण हमारी जो धान की बालियाँ होती हैं वो बालियाँ सफ़ेद हो जाती हैं और उसके बाद जो हमारी पैदावार होती है वो कहीं ना कहीं घट जाती है। काफ़ी हमारे किसानों को इतनी खतरनाक ये बीमारी लगी, उनकी धान की फसल बर्बाद हो गई। तो इसको हमें सही समय पर हमें इसको अंकुश लगाना है, सही समय पर इसका खात्मा करना, नहीं तो हमारी धान की फसल कम से कम 50% हमारी जो पैदावार वो कम निकल करके आएगी। तो इसके जो मुख्य कारण है पहले तो हम उसकी बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इसका हम उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक ऐसे उपचार के बारे में बात करूँगा, आप उस पर कार्य करते हो तो अपनी धान की फसल से जो बालियाँ सफ़ेद हो उस समस्या से आप 100% उससे रिजल्ट ले सकते हो। आपकी जो बालियाँ होंगी वो कोई भी बाली सूखेगी नहीं और सफ़ेद नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। तो किसान भाई आइएगा हम बात करते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो कारण होता है बाली सफ़ेद होने की। अगर आपकी बालियाँ सफ़ेद हो रही है तो उसमें आपको धान में चेक करना है कि आपकी जो धान है उसमें कोई हरा फुदका या तितली या कोई इल्ली का प्रकोप तो नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे रस चूसक हमारे जो धान की फसल है उसमें कीट लगाते हैं जिस वजह से उसमें जो बालियों में जो दूध बनना होता है या जो रस होता है उसको चूस करके हमारी बालियाँ सफ़ेद हो जाती हैं। इसका प्रकोप बहुत ही ज़्यादा इस समय पर देखा जाता है क्योंकि इस समय पर मौसम चेंज हो रहा था, क्लाइमेट चेंज हो रहे होते हैं, तो जिस वजह से काफ़ी सारे कीटों का या हरा फुदका का तितलियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप ये पहला कारण ये होता है किसान भाइयों। दूसरा कारण सबसे ज़्यादा अधिक होता है वो होता है फंगस का कारण। क्योंकि किसान भाइयों फंगस के कारण से भी हमारे काफ़ी किसान भाइयों की फसलों में जो बालियाँ सफ़ेद होने के कारण देखने को मिले हैं। उसका ये है किसान भाई, अगर आपको लगता है कि फंगस है तो किस प्रकार से चेक करना है। किसान भाई पहले तो देख लेते हैं कि बाली सफ़ेद है, लेकिन मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ कि आपको कैसे करके चेक करना है आपके धान की फसल में फंगस का अटैक है तो नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपकी अगर ये बाली है और इस बाली को खींच करके देखना है। जैसे इस बाली को खींच करके देखना है उसमें कोई फंगस या फिर कोई लाल निशान तो नहीं पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि लाल निशान पड़ रहा है तो उसमें फंगस का अटैक है। ये दूसरा कारण होता है। तीसरा कारण किसान भाइयों होता है वो बहुत ही ज़्यादा अटैक करता है हमारी धान की फसल में, वो है तनाछेदक। किसान भाई तनाछेदक ऐसा हमारा किसान भाइयों कीट है जो हमारी धान की फसल एक बार अटैक कर देता है तो उससे ये होता है कि हमारे जो बालियाँ उनको काट देता है और उसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो न्यूट्रॉन्स हम खादों का प्रयोग करते हैं, वो सही तरीके से हमारी बाली को नहीं मिल पाता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, जिस वजह से हमारी बालियाँ सूख जाती हैं। तो इससे किसान भाई तनाछेदक के लिए आपको क्या उपाय करना है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त मैं इसमें टेक्निकल के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको ऐसे 3 कारण हैं जिन कारणों से आपको कोई भी एक कारण दिखाई दे रहा तो उसको हम किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। चौथा कारण है किसान भाई, एक बहुत ही जरूरी कार्य ये है, काफ़ी हमारे किसान भाई नहीं करते हैं, लेकिन इस चौथा जो कार्य है अगर आप इस कार्य पे करते हो तो इसमें कोई भी खर्चा नहीं है। और आपको लगता है कि आपकी जो धान की फसल में तितलियों का प्रकोप नहीं है, इल्ली का प्रकोप नहीं है, तनाछेदक का प्रकोप नहीं है, फंगस का प्रकोप नहीं है, फिर भी आपकी बालियाँ सूख रही है, तो इस पर आपको क्या करना है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि अगर आपको धान की फसल में तितलियों का, इल्लियों का, तनाछेदक या हॉपर या कोई भी प्रकार का कीटों का अटैक नहीं, फिर भी आपकी बालियाँ सूख रही तो आपको क्या कार्य करें। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। तो किसान भाई आइएगा हम बात करते हैं कि जो मैंने आपको मुख्य 3 कारण बताए थे, जो 4 कारण मुख्य बताए थे, अब उनका हम किस प्रकार से उपाय कर सकते हैं। तो पहला कारण मैं बताऊँगा किसान भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी बालियों में तितली या फिर हरा फुदका या कई अन्य कीटों का, रस चूसकों का अगर अटैक हो गया है तो आपको क्या लेना है किसान भाई। तो आपको इस समय पर आपको लेना है एसीफेट। जो एसीमेंट का आता है 200 ग्राम लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाई आपको एसीफेट का प्रयोग करते समय ध्यान रखना है कि 200 ग्राम से अधिक प्रयोग नहीं करना है। काफ़ी हमारे किसान भाइयों ने इसकी मात्रा में ऊपर नीचे करा था जिस वजह से उनकी फसलें बर्बाद हुई हैं। तो किसान भाई आपको इसकी मात्रा का बेहद ध्यान रखना है। एसीफेट का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 200 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके अच्छी तरीके से स्प्रे करना है। स्प्रे करते समय ध्यान रखें किसान भाई कि मौसम खुला हुआ होना चाहिए, या तो आप मॉर्निंग की बात करें या फिर दोपहर की बात करें। यानी कि मॉर्निंग में कर रहे हैं तो ओस छूटने के बाद करें और बिफोर इवनिंग यानी 5 बजे 6 बजे से पहले आप इसका स्प्रे कर दें। दूसरा कारण किसान भाई जैसे कि मैं बताना चाहूँगा फंगस के लिए किसान भाई आपको लेना है, जैसे कि आपको लगता है कि आपकी धान की फसल में फंगस का अटैक है तो उसके लिए आपको
बायर कंपनी का आता है किसान भाई फॉलिकोयर। इसमें टोबाकोनाजोल का सॉल्ट होता है। दूसरा आता है टोबॉक्सी, यानी कि इसमें एस्ट्रोवेंजिन टोबाकोनाजोल की मात्रा होती है। इन दोनों में से कोई भी एक टेक्निकल ले सकते हो तो आपको जो फंगस का अटैक है वो आपका खत्म हो जाएगा। तीसरा बात कर लेते हैं किसान भाई की तना छेदक। अगर आपको लगता है कि आपकी धान की फसल में तना छेद है तो आप उसके लिए कोराजिन का प्रयोग करिएगा। लेकिन कोराजिन का प्रयोग करते समय आपको ध्यान रखना है कि मात्रा आपको लेना है 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। आपको 180 लीटर पानी में इसका घोल तैयार करना है और आपको स्प्रे कर देना है। किसान में ये जो 3 कारण मैंने आपको बताए थे और उसका 3 जो टेक्निकल बताए थे, अगर आप इन 3 टेक्निकल का प्रयोग करते हैं तो आपकी धान की फसल में जो बालियाँ सफ़ेद होने का कारण आपको दिखाई दे रहा था वो कारण आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। चौथी बात करते हैं जो मैंने कि आपको पहले बताया था वीडियो में कि अगर आपको लगता है कि आपकी धान की फसल में ना तो तना छेदक है, ना कोई कीट का अटैक है, ना कोई इल्ली का अटैक है, ना कोई फंगस का अटैक है, फिर भी आपकी बालियाँ सूख रही, तो उस समय पर आपको ऐसा कौन सा कार्य करना है। तो किसान में मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी हमारे किसान में उस समय पर जैसे कि देखने को मिला है कि उनकी जो बालियाँ हैं वो सफ़ेद हो रही। उसका मेन कारण ये दिखा है कि वो या तो पानी ठीक तरह से अपनी धान की फसल में खड़ा नहीं रखते। कुछ किसान भाइयों का कहना है कि पानी निकाल कर रखें, अपने धान को खेत को सूखा रख लें, तो ऐसा नहीं करना है किसान भाइयों। आपको जैसे कि आपको लगता है कि आपकी बालियाँ निकल आई, लेकिन उन 15 दिन में आपको प्रॉपर तरीके से नमी बना करके रखना है अपनी धान की फसल में, क्योंकि ये भी मुख्य कारण होता है जिस वजह से हमारी धान की जो बाली होती है वो सफ़ेद पड़ने लगती है, जिससे हमारी जो पैदावार होती है वही कहीं ना कहीं घट जाती है। तो ये 4 मुख्य कारण मैंने आपको बताया। आप इन 4 कार्यों पर कार्य करते तो अपनी धान की फसल में जो बालियाँ सफ़ेद हो रही थी उसको 100% रोक सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाई और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर अधिक से अधिक शेयर करिएगा हमारे युवा किसान भाई तक, जिससे हमारी जो बातें उन तक पहुंच सके। वो अपनी धान की फसल से जो समस्या चल रही थी उस समस्या को खत्म करके रिकार्ड पैदावार ले सके। किसान में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी जो समस्या वो 100% खत्म हो जाएगी और आपकी जो पैदावार है वो कहीं ना कहीं अच्छी निकल करके आएगी। तो अगली वीडियो मिलता है दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।